एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, शहीद पथ, वृंदावन योजना, लखनऊ ने एमिटी चिल्ड्रंस साइंस फाउंडेशन (CSF) के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में वसुधा अंतर विद्यालय विज्ञान उत्सव के तीसरे संस्करण का सफल आयोजन किया। इस वर्ष यह आयोजन हाइब्रिड प्रारूप में किया गया, जिसमें ऑफलाइन श्रेणी में 20 से अधिक टीमों और ऑनलाइन श्रेणी में 15 से अधिक टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। संपूर्ण चैंपियनशिप ट्रॉफी जागरण पब्लिक स्कूल ने जीती। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि प्रोफेसर MG ठक्कर, निदेशक बीरबल साहनी पैलियो साइंसेज संस्थान, लखनऊ उपस्थित रहे। उन्होंने युवा नव प्रवर्तकों की रचनात्मकता और वैज्ञानिक भावना की सराहना की। यह आयोजन न केवल विद्यार्थियों की वैज्ञानिक उपलब्धियों का उत्सव था, बल्कि इसमें लखनऊ और अन्य विद्यालयों के बीच जिज्ञासा, नवाचार और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को भी पोषित किया गया। आज एमिटी इंटरनेशनल स्कूल वृंदावन योजना में वसुधा 3.0 साइंस फीस्ट का आयोजन किया गया है। क्या कुछ आज का थीम रहा और किस तरीके से बच्चों ने अपने जो अभिव्यक्ति है उसको रिप्रेजेंट किया? आज हम लोग यहाँ पे 3rd एडिशन ऑफ वसुधा होल्ड कर रहे हैं। ये एमिटी वृंदावन योजना का एक इनिशिएटिव है, इंटर स्कूल इवेंट है, 3 साल से करा रहे हैं, आज 3rd ईयर है। कॉन्सेप्ट ये है कि हम बच्चों को साइंस के क्षेत्र में जितनी लिबर्टी दे सकते हैं टू थिंक ऑन अ टॉपिक, आइडिएट, कंसेप्चुअलाइज थिंग्स, प्रेजेंट अ थिंग, पुट टुगेदर अ मॉडल, इसका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। ये इवेंट हमारी जो ऑनरेबल चेयरपर्सन है डॉक्टर मिसेस अमिता चौहान जी, उनका ब्रेन चाइल्ड है, उनका ही ड्रीम था। हमने शुरू किया था इसको इंटर एमिटी इवेंट की तरह 2011 में, जब एमिटी चिल्ड्रन साइंस फाउंडेशन बना था, उसके तत्वावधान में हम लोग ने ये शुरू किया था। पिछले 3 साल में मैंने इसको एक इंटर स्कूल इवेंट का रूप दिया है और लखनऊ के, और इस बार तो लखनऊ से बाहर के भी 11 स्कूल्स ने वर्चुअली इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। सो थीम देखिए साइंस है, नाम है इवेंट का वसुधा। वसुधा मतलब पृथ्वी। तो माना कि हम विज्ञान को एक्सप्लोर करते हैं, हम साइंस को एक्सप्लोर करते हैं, बट मुझे पर्सनली ये फील हुआ ओवर द इयर्स कि जो भी चीज पृथ्वी को, धरा को, अर्थ को टच करती है किसी भी तरह से, विज्ञान हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स की रिलेटेड चीजें हो, उनको हम सबको इस अपने आयोजन में जगह दें। सो इस बार के थीम्स हमारे सब तरह के थीम्स हैं। दे बिगिन फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम सबको पता है कि आजकल साइंस के फील्ड में देयर इज अ होल इन्वेजन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम दिस ईयर फॉर वसुधा इज सस्टेनेबिलिटी। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स रखे हैं, SDGs बोलते हैं। उन्हीं के किनारे हमने छोटे छोटे कई सब थीम्स रखे हैं और बच्चों ने उन्हीं पे अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। 4 कैटेगरी में बनाए हैं। बेसिक मॉडल्स हैं, जो कि एक आप समझ लीजिए एक शीट पे, पेपर पे चार्ट भी हो सकता है, एक 3D मॉडल हो सकता है, फिर एक वर्किंग मॉडल की भी श्रेणी है। बच्चे बहुत अच्छी कोडिंग करते हैं आजकल, तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इतने सिंपल हैं। मैं शेयर करना चाहूंगी, हमारे वृंदावन योजना का एक प्रोजेक्ट था कि खेतों में अक्सर जो फार्मर्स होते हैं वो जानवरों को भगाना चाहते हैं, उसके लिए वो एक स्केयरक्रो लगाते थे। अब वो स्केयरक्रो के अपने लिमिटेशंस होते थे, मौसम और चीजें, वो अब हम उसको रोबोटिक बना दिया है। तो वो एक स्कैनर है, कैमरा लगाया बच्चे ने उसमें, ही स्कैन्स द इमेजेस ऑफ द एनिमल्स, वो फीड कर दी AI के थ्रू पहले से इमेजेस, और जब वो जानवर बच्चे के उस रोबो क्रो बोलते हैं हम उसको, उसके सामने आया, जोर से आवाजें करता है वो क्रो, हुटिंग, एंड वो जानवर भाग जाता है। किसान सो सकता है रात में, अपनी झोपड़ी में अपनी जगह आराम से रह सकता है, और तभी भी AI जो है वो हम लोग को बहुत ग्राउंड लेवल पे भी मदद कर सकता है। तो बच्चे प्रोटोटाइप बनाते हैं यहाँ पे चीजों के, कुछ चीजें मोटराइज्ड हैं, बैटरी रन है, कुछ जैसे मैंने कहा बेसिक मॉडल्स हैं, कुछ रिसर्चर्स हैं। जैसे मान लीजिए मैंने रिसर्च करी कि अगर मैं ये स्टार्टअप शुरू करूं तो सस्टेनेबिलिटी की दृष्टि से वो कैसा रहेगा, तो मैं रिसर्च करूंगी, मैं आपसे बात करूंगी, इनसे करूंगी, मैं इंस्टीट्यूशन जाऊंगी, डेटा कलेक्ट करूंगी। वो सब करने के बाद इफ यू
bring me a research paper, that is also an entry for Vasudha. Okay. And then there is an entry where you make a presentation, that is in the auditorium. Okay. So the theme is Vasudha, but I give a free will to all the children to explore whatever they can, whatever impacts earth, whatever impacts environment, whatever impacts our lives, and how we can better our lives in the future. मैम जूरी के तौर पे कौन आ गया? ज्यूरी के तौर पे हमारे पास 4 वैज्ञानिक हैं. दे आर ऑल साइंटिस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स लाइक CSIR. वी हैव वन फ्रॉम CTRI. वी हैव 2 फ्रॉम हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट. दे आर द वंस हु कैन कनेक्ट विद माय चिल्ड्रन. उनसे इंटरैक्ट करेंगे, बातें पूछेंगे कि प्रोजेक्ट आपने सिर्फ कहीं से इनपुट्स लेके तो नहीं बनाया, इज इट योर, या आप ही का आइडिया है, एंड ऑल दैट. एंड माय चीफ गेस्ट फॉर द डे इज प्रोफेसर Thakkar. He is the director of the Birbal Sahni Institute of Paleontology. So we have got people who are at a deeper level in science, at a more higher level in science, and वो बच्चों को जिस तरह से गाइड कर पाएंगे उनसे बात करने में, I think this will be more than an inter-school Any competition. message by your side to the students? I will just say to my students, जो कि मैंने पहले भी बच्चों को बताया है, Vasudha is a big platform for everybody to come up with their ideas. Ideas relating to sustaining our environment, our lives, and solutions to the problems that the human race is facing today. जो भी इस तरह से कुछ भी सोचता है, टीचर्स को उनको प्रेरित करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए. और अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई विचार आता है, आप उसको रिसर्च के थ्रू हमसे शेयर करना चाहते हैं, मॉडल के थ्रू हमसे शेयर करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन के थ्रू हमसे शेयर करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू पार्टिसिपेट इन Vasudha by Amity International School, Vrindavan Yojana campus. This is the 3rd edition and we plan to host many more editions like this in the coming year. थैंक यू. एमटी इंटरनेशनल स्कूल में वसुधा 3.0 साइंस फीस्ट का आयोजन किया जा रहा है और आप लगातार इस फीस्ट में आते रहे हैं एज अ जूरी मेंबर. क्या कुछ ग्रोथ देखी है आपने बच्चों की और इस बार में क्या कुछ स्पेशल देखा है की फीस्ट में? नमस्कार. मैं डॉक्टर अक्षत वारकनाथ हूँ, चीफ साइंटिस्ट भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ से. जैसे आपने कहा, इस बार वसुधा 3.0 है. मैं पिछले 2-3 बार भी आया हूँ. क्वालिटी ऑफ एग्जिबिट्स, क्वालिटी ऑफ द प्रेजेंटेशंस ओवर टाइम ये डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है. आजकल बच्चे का जो द थॉट प्रोसेस है, आइडियाज़, इस प्रकार के आइडियाज़ आते हैं जो आप और हम इस उम्र में भी नहीं सोच पाते हैं. बट दे हैव सच आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो हमें चाहिए आज की तारीख में. ऐसा ही कुछ आइडिया आए जो हमारे किसी करंट सिचुएशन या किसी करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करे. सर, आजकल एआई का दौर है, हर क्षेत्र में एआई काफी आगे बढ़ चुका है, उसको लेकर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैडम, एआई अभी हर जगह है. पहले तो ये एक मतलब कॉन्सेप्ट था कि एआई इज समथिंग टू डू विद कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग या ऐसा कुछ है, बट आज की तारीख में ऐसा नहीं है. एआई हर जगह है. इवन सिंपलेस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ में आपको अगर अपना कोई ये मतलब शेड्यूल प्लान करना है, उसमें भी आप एआई यूज़ कर सकते हैं. आप मेडिकल फील्ड में भी एआई आजकल हर जगह आ चुका है. तो एआई इज़ नाउ आई थिंक ऑल परवेसिव, हर फील्ड में हर जगह है. तो सर क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा इस बार के जजमेंट का? इस बार का जजमेंट एक तो जो हमें बताया गया है, इन वन इज द कॉन्सेप्ट. जिस बच्चे ने अगर कुछ मॉडल बनाया हो, उसके पीछे उसका कॉन्सेप्ट क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है वो, फिर उसकी यूटिलिटी और उसने कैसे मॉडल बनाया है, क्या चीज़ें यूज़ की है, किस प्रकार का, और अगर ऐसा कुछ है कि वो इट इज़ काइंड ऑफ लो कॉस्ट अगर हो तो उस पर भी कुछ मतलब थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाएगा. जी सर, आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी करे वो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, पूरी लगन से करे, पूरे इंटरेस्ट से करे. और जब वो कोई भी चीज़ पूरे इंटरेस्ट और लगन से करते हैं, वो उसमें ज़रूर एक्सेल करेंगे. उनको भी खुशी मिलेगी, उन क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा. तो दे शुड डू देयर बेस्ट इन व्हाटएवर दे वांट टू डू.
एमिटी इंटरनेशनल स्कूल वृंदावन योजना में ये साइंस फीस्ट का आयोजन हो रहा है वसुधा 3.0 और काफ़ी बेहतरीन बच्चों ने मॉडल्स यहाँ पर प्रस्तुत किए। टीचर्स की क्या भूमिका रही, किस प्रकार टीचर्स ने बच्चों को प्रोत्साहित किया और उनका हेल्प करी, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सुप्रभात आप सभी को। मैं आभा शुक्ला, वृंदावन योजना एमिटी इंटरनेशनल स्कूल वृंदावन योजना की ओर से आप सभी का स्वागत है विज्ञान फीस्ट में। अध्यापक वृंद ने सभी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया इस फीस्ट के लिए और उन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा भी लिया। साथ ही बच्चों ने परियोजनाओं के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से अपने विज्ञान के जो जिज्ञासा थी उसका शमन किया और साथ ही आगामी जो विज्ञान के क्षेत्र में जो भी प्रगति है उसके लिए उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। धन्यवाद। Good morning everybody. My name is Arnavi Singh. I am a student of grade 12 Humanities from Amity International School, Vrindavan Yojana. आज वसुधा 2.0 साइंस फीस्ट का आयोजन हुआ है आपके स्कूल में, तो क्या कुछ तैयारियां रही, क्या कुछ सोच रहा है इसके पीछे? वसुधा एक इंटर स्कूल साइंस कंपटीशन है जो हमारा स्कूल, दिस इज द थर्ड एडिशन दैट वी आर होस्टिंग एंड वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर इट फॉर अ पास्ट couple of months and it has been a very exciting journey. हमें बहुत interact करने को मिला टीचर्स के साथ, different students के साथ and students from different schools के साथ भी, and उसकी वजह से एक हमारा connection form हो गया. We got to make new friends and plus हमें ये समझ में आया कि अगर हमें कोई स्कूल इवेंट होस्ट करना है तो उसके पीछे कितने एफर्ट्स जाते हैं, कितने एफर्ट्स पुट इन करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को एज वेल एज टीचर्स को। तो एक बहुत एक्साइटिंग जर्नी रही है ये। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पूरे साइंस फीस्ट को लेकर और किस तरीके के मतलब जो मॉडल्स बने उसमें क्या कुछ खास इनपुट्स रहा उसको लेकर? वसुधा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे बच्चे अपने प्रोजेक्ट के थ्रू अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं और यहाँ के जो जजेस हैं वो उनको इंस्पायर करते हैं बाय देयर थॉट्स और उनको एक फर्दर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस कर सकें। सो इट इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म और यहाँ पे अच्छे से साइंस के प्रोजेक्ट्स, मैथ्स के प्रोजेक्ट्स रिलेटेड जो हमारे फ्यूचर ऑफ द कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे डिस्कस होते हैं। सो इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड वसुधा 3.0 विल बी वेरी सक्सेसफुल। चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।